बस इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क, ना ही तख्त ना ही ताज, ना शाही, ना सर, ना धन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिल ये बेकरार था, करार मिल गया। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल। जी आप मैं यहाँ जी एज अ चाइल्ड स्टार आई थी, और उसके पीछे भी एक कहानी है जी कि ज़रूर। स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था बच्चों का। जब उन्होंने कहा नई सिंगर आई है, उन्होंने कहा लेके आओ। अब ये मेरी लक थी कि देखें कि इतने सालों के बाद एक शख्स आया है, कंपोज कर रहा है, और वो मेरे हिस्से में आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हमारी खुशबख्ती, आज मुल्क पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फ़नकारा गायिका मोहतरमा शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आपको हम सबसे पहले तो नॉर्वे की सरज़मीन पे खुश आमदीद कहते हैं। फर्स्ट ऑफ आपका बहुत शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ, आपने इतनी खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए। जी जी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे नॉर्वे में आके, और ये मेरा सेकंड टूर है। चलें जी, अच्छी बात है जी। वी आर वेरी हैप्पी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। मैं सबसे पहले स्ट्रेटली आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आई बड़े एक नेक और बड़े एक ख़ास मकसद के लिए, एक बड़े ख़ास चैरिटी इवेंट को आपने यहाँ पर अटेंड भी किया, परफॉर्म किया आपने, और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सुंदर्स फाउंडेशन की जो चैरिटी इवेंट है उसमें आपने आके भरपूर तरीके से परफॉर्म किया, तो उसका थोड़ा सा आप अपनी एक्सपीरियंस बताइएगा कि कैसा परफॉर्मेंस रही, क्या आपकी फीलिंग्स हैं सुंदर्स फाउंडेशन के हवाले से आपकी। जी, कमर चौधरी साहब यहाँ जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान यूनियन के, और सुंदर्स के लिए जो उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे मैं शाही साहब जब सुंदर्स हॉस्पिटल में बच्चों को देखने के लिए गई, तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि सारी ज़िंदगी इनके लिए जो भी मैं कुछ कर सकती हूँ मैं करती रहूँ। वंडरफुल। और मैं यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं समझती कि मैं बताऊँ कि जी मैं इतने पैसे लेती हूँ, और मैंने बिल्कुल समझ लें कि ना होने के बराबर जो है वो बस आना जाना जो हमने किया वो उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, और जो भी मुझसे और भी कुछ हो सकेगा उसके लिए मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ। और ये बहुत नेक काम है, और बड़ा अच्छा स्टेप इन्होंने ये उठाया है, और हम इनके साथ हैं। माशाल्लाह जी, सो नाइस ऑफ यू जी, बड़े कीमती अल्फाज हैं जी, हम बड़ी कदर करते हैं जी आपकी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी अल्लाह पाक ने आपको क्वालिटीज़ से नवाजा है, और ये जो गायकी का सफ़र है इसका थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि आपने ये सफ़र कब शुरू किया और किस तरह यहाँ तक पहुँची आप। मैं यहाँ जी एज अ चाइल्ड स्टार आई थी, और उसके पीछे भी एक कहानी है जी कि ज़रूर। स्कूल्स के दरमियान कंपटीशन था बच्चों का। व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, 8 साल की थी मैं, वाह। और मैंने उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लिया। उस वक्त प्रोग्राम चलता था पीटीवी पे रिश्मा, और उसके प्रोड्यूसर थे अब्दुल अजीज़ साहब। जी जी। उन्होंने उसमें जब वो प्रोग्राम कवर किया तो उन्होंने मुझे कहा बेटा टीवी में आना है, बच्चों का प्रोग्राम कर दो। सारी रात नहीं मैं सोई। वाह। नाज़रीन, बड़े मज़े की बात, सारी रात नहीं सोई ये सोचिए कि मैं टेलीविज़न पे नज़र आऊँगी, ओहो मेरी दोस्त मेरी सहेलियाँ देखेंगी मुझे। और वो पहला मैंने प्रोग्राम रिश्मा किया, फिर स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े मौसीकारों ने मुझे सुना, मुझे प्यार करने लगे, और मेरा ये जो सफ़र था मौसीकी का ये शुरू वहाँ हो से गया। शुरू हो गया, उसकी डायरेक्शन वहीं से बन हाँ गई। जी, फिर मेरी गुड लक ये देखें कि मुझे ऐसे ऐसे मौसीकार मिले जिनके पास बैठने के लिए लोग तरसते हैं। वाह। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान वाह। साहब, उस्ताद नज़र हुसैन साहब, इन लोगों की शफ़क़त ही नहीं बल्कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो तो बाकायदा मैं उनकी घंटाबंद मत शागिर्द हूँ। जी जी, और बहुत बड़े अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट की बात है, बड़े एजाज़ की बात जी है जी। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि उनका मेरे लिए पूरे 10 गानों का एक एल्बम उन्होंने तैयार किया, जो वाह। कि यूके में एक कंपनी है उन्होंने रिलीज़ किया, हाईटेक, मैं बता ही देती हूँ। और वो बहुत लोगों ने पसंद किया। खान साहब के साथ बैंडेड क्वीन के लिए गाया,
और उसका जो 2 वर्जन थे, एक जो वर्जन था वो मेरे वाला वर्जन जो था वही वहाँ पे सिलेक्ट भी हुआ। और ये मेरी खुशनसीबी है कि उनके साथ बैठना ही खुशनसीबी था, तो फिर उनके साथ काम करना सोचें बड़ी कितनी ब्लेसिंग मेरी बड़ी ब्लेसिंग है जी आपके उसके बाद जी मैंने अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं देखें, और इन कामयाबियों के पीछे ना माँ बाप की दुआएं ब्लेसिंग्स हैं, हाँ जी नो डाउट, बिल्कुल नो होती हैं। डाउट। और फिर आपके अंदर एक आजिज़ी, आपके अंदर एक जिसको कहते हैं ना कि Motivation. बड़ा बाअदब। हाँ, अजी, और मैंने क्योंकि humbleness। हाँ जी मैंने अपने बड़ों की, अपने सीनियर्स की बहुत इज़्ज़त और एहतराम किया है। बस उनकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने ये जो मेरा सफ़र था उसको कामयाबियों वाला कितने सफ़र सालों बना पे दिया। ये जो मौसीकी के बजाय सर, ये कोई आसान काम तो नहीं है, ये बाकायदा इंस्टीट्यूशन है, बड़ी इस पे मेहनत और बड़ा जी बड़ा लंबा चौड़ा ये काम है, बड़ा लंबा इसका सारा सेटअप है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये मौसीकी की जो तालीम है, ये कितने सालों पे मुहित है? ज़ाहिर है बंदा सारी उम्र सीखता रहता हाँ है, जी लेकिन जो बिल्कुल। बेसिक जो आपका था वो कम से कम क्या था उसका, थोड़ा सा हमें जी थोड़ा मैं सा ज़रूर कराएं, उसका दीदार मैं करवाएं थोड़ा मैं सा। आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो मौसीकी की जो मेरी इब्तदाई तालीम थी हाँ हाँ, वो मुझे घर से मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे वालिद साहब ने जब देखा कि उस्ताद नज़र हुसैन साहब भी कह रहे हैं कि यार आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि बच्ची है, बड़ी हो रही है, बेटी है, तो गाने की फील्ड में नहीं हमने इसको लेके आना था। नात ख़्वान बन रही थी तो ये इन्होंने सब ने मिल के एक अजीब अच्छी आवाज़ है, तो कभी कोई गाना गा रहा है, हाँ कभी, तो हाँ, मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये देखो आपकी एक ही बेटी है, अगर आप इसको गाने से मना करोगे तो अच्छा, ये बीमार हो जाएगी। आप अकेली हैं? हाँ जी मैं अकेली हूँ, अच्छा 2 अच्छा अच्छा भाई मेरे। अच्छा वैसे अच्छा। अब वालिद साहब की एक पहले भी शादी हुई, उसमें से भी बच्चे, वो भी हमारे बहन भाई हैं, हम उनको अपने हाँ हाँ, सगे भाइयों और सगी बहनों की तरह जी ही जी, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बीमार हो जाएगी बच्ची, तो आप इसको गाने दें, इसको अल्लाह ताला ने ये हुनर दिया। हुनर दिया, गिफ्ट दिया। वालिद साहब ने फिर सोचा कि अब इसको सिखाना चाहिए। वाह। तो वालिद साहब मेरे और ये क्योंकि क्या टाइम, क्या एज थी आपकी तब? दस मैं बारह साल 8-9 8 साल साल की अच्छा थी। अच्छा अच्छा। और मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटे मैंने आज से कोई 10 साल पहले, 20 साल पहले हाँ हाँ, मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री को खुदाफिज कह दिया। उन्होंने कहा मैंने गुलाम अली साहब हमारे जो बहुत ही आला सिंगर लेजेंड है हैं, हाँ। लेजेंड हैं, वो समझ लें कि अब्बू जी के लंगोटिया यार नहीं होते, दोस्त, हाँ अच्छा वो थे। और एक ही उस्ताद के शागिर्द थे, अच्छा 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 अच्छा। मुबारक अली खान साहब के, बरकत अली फिर खान वो साहब। प्लेटफॉर्म तो एक ही बन गया ना आपका। हाँ जी, अभी जब हम आ रहे थे तो अंकल गुलाम अली मुझे मिले, कहते हैं यार उनको बता रहे थे अपने बेटे को, कहते हैं आमिर यार जो मैंने देखना शबनम में होते मैंने ऐसा अबू याद आया था। अल्लाह। मेरा बड़ा अच्छा यार से बड़ा अच्छा। तो वालिद साहब ने कहा कि मैंने जो अपने उस्तादों से सीखा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर वालिद साहब ने जो मौसीकी की तालीम ली थी अपने उस्तादों से, फिर उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू हाँ, की। तो इब्तदाई जो मौसीकी की मेरी तालीम थी वो घर से स्टार्ट हो गई। अबू जान ने फिल्में बनाई थी, मुफ्तबर, चूड़ियाँ, बहरूपिया, चंद चौधरी दा, माचिस दी जट्टी, काफ़ी उनके बहुत काम सारी। रहे हैं। हाँ जी। और तुफैल फारूकी साहब भी उनके उस्ताद थे फिल्मी, उनके साथ मिलकर बहुत सारी फिल्मों का म्यूज़िक दिया। वाह। और फिर टेलीविज़न पे अबू जान ने बहुत काम किया। अच्छा जी, वो स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी, पाकिस्तान टेलीविज़न पे मैं नॉमिनेट हुई, और जिन लोगों के साथ मैं नॉमिनेट हुई मतलब वो मेरे लिए एजाज़ की बात है। इतनी बड़े एजाज़ की बात है। अवार्ड तो बाद में वाह, आता है। उनके अब साथ ना बैठना जी, परफॉर्म नाम करना ही नाहिद बड़ी। अख्तर, वाह, नयरा नूर, आबदा परवीन साहिबा, शबनम लेजेंड्स, मजीद, एक लेजेंड्स। छोटी जी छुटकी जी आई शबनम मजीद, और वो इतने बड़े छा नामों गया के जी। साथ। और मैंने ऐसे अदब के साथ ही उनके साथ, क्योंकि उस वक्त चल क्या रहा था कि 10 साल के पीरियड में, ये 10 साल का वो चल रहा था एक अरसा, जिसमें जिसने जो जो अच्छा काम किया। अब मैं जब, क्योंकि नई नई आई थी, जब मैंने वो, ये मैं थी को 12-13 साल की जब का, ये मैं अवार्ड की बात बता रही हूँ। और मैंने इतना काम कर चुकी थी पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए, इतने अच्छे अच्छे बड़े प्रोग्राम जो बहुत बड़े बड़े मौसीकारों ने कंपोज़ किए थे। और फिर मेरी कारकर्दगी को देखते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया ज्यूरी ने कि इसको नॉमिनेट किया जाए। और फिर मुझे अवार्ड, पीटीवी अवार्ड मिला। फिर सेकंड पीटीवी अवार्ड हुआ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। उसमें भी बड़े नाम शामिल थे। उसमें हमारी गुलबहार बानो थी, सायरा हाँ, नसीम थी, एक और सरैया सिंगर थी, खानम थी मेरे ख्याल से। नहीं
एक और वो थे और मैं थी, फिर वो भी अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला। पीटीवी के 2 अवार्ड्स, ये मैं अचीवमेंट्स बता रही हूँ कि जब मेहनत इंसान करता है, पीछे दुआएं होती हैं, तो फिर अल्लाह ताला ना आपको अच्छा, मैं यही आपसे जो है ना वो पूछना चाहता था कि आपकी जो पूरा जो करियर है और स्टिल माशाल्लाह आपकी बड़ी परफॉर्मेंस है, और जो बेहतरीन जो आपकी जो परफॉर्मेंस है ऐसे जो यादगार रहती है ना, जिस तरह कोई प्लेयर जो जी। ऐसी कोई इनिंग्स खेलता है, तो हाँ जी। आपकी भी ज़ाहिर है कोई ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की हाँ परफॉर्मेंस जी, जो मैं मुद्दतों बंदे को याद जी, रहती है, तो थोड़ा सा मैं कोई रेफरेंस देंगी आप उसका? जी, मैं थी कोई 13-14 साल की। अच्छा अच्छा। पहले तो मैंने 11-12 साल की उम्र में एक फ़िल्म का गाना किया। हाँ एक नहीं किया, 3 किए। हाँ। और वो भी देखिए मेरी किस्मत की बात है कि रॉबिन घोष साहब जैसे मौसीकार के साथ, फ़िल्म का नाम था जो डर गया वो मर गया। बिल्कुल सही। उसका गाना सुपर डुपर हिट हुआ, उसमें मुझे लक्स अवार्ड मिला। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने आपको कोई नवाजना होता है मकाम देना होता है, कोई तो उस है ना, को तो रास्ते अरेंजमेंट बनता जाता है। रास्ते बिल्कुल। अच्छा जी, मैं पीटीवी के अवार्ड की तकरीब में थी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने मुझे वहाँ सुना। वाह। उन्होंने कहा, ए अरशद हमारे बड़े अच्छे मौसीकार हैं, उनसे कहते हैं कि शबनम को घर भेजना मेरे पास। मैंने कहा हाँ साहब तो कवाल है, उन्होंने मुझे क्या कहना है, मैं मेरी तो गायकी मतलब वो है नहीं कवालियों वाली, या पता नहीं क्या कहना मुझे। खैर मुझे ये नहीं पता था कि वो बहुत अच्छी कंपोज़र भी है। वालदा साहबा के साथ मैं गई, खान साहब ऐसे बैठे थे, तशरीफ़ फरमा थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे प्यार दिया, सर पे बैठो बेटा, फिर सुनाओ। मैंने कुछ चीज़ें सुनाई, उन्होंने फिर मेरा सर चूमा, एक कंपोज़ की कोई चीज़ मुझे वाह। कहते हैं कहो। मैंने कहा खान साहब ये तो बहुत ही मुश्किल है, कहते कहो बेटा। लेकिन जब फिर मैंने कही, मेरा माथा चूमा, सर चूमा, 10 गाने जो हैं ना उन्होंने अपनी एल्बम के किए। अच्छा। उसमें से एक गाना था जो कि रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखा था, तुमसे प्यार करती हूँ, इकरार करती हूँ जानू, ये वादा बार 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 करती बार हूँ। बार करती हूँ। अच्छा, ये गाना उठा के उन्होंने रॉबिन घोष साहब उन दिनों में बना रहे थे फिल्म जो डर गया वो मर जो गया। डर गया वो मर गया। अब एक 13 साल की बच्ची का गाना उनके पास गया, वो लेकिन उनको नहीं पता था कि मैं, मेरी फिज़ीक क्या है, एज क्या है। जब उन्होंने कहा नई सिंगर आई है, उन्होंने कहा लेके आओ। अब ये मेरी लक थी कि देखें कि इतने सालों के बाद एक शख्स आया है, कंपोज कर रहा है हाँ। और वो मेरे हिस्से में आ रही है। जब मैं गई तो उन्होंने मुझे देख के पहले तो वो हैरान हुए, हंसे पहले देख के कि ये गा रही है, ये इसकी आवाज़ थी। उसने कहा ये इसकी आवाज़ थी। रॉबिन घोष साहब ने मुझे रिहर्सल कराई। अब एवरन्यू स्टूडियो में हम जाके तो वो रिकॉर्ड करने के लिए जाना था अगले दिन। ओपनिंग थी, बहुत बड़ी ओपनिंग थी। इसमें अतीका उडू पे पिक्चराइज था, नदीम साहब थे, जावेद शेख थे, रीमा। मुझे कहते हैं वो इकबाल कश्मीरी साहब जो डायरेक्टर थे, कहते हैं यार ये क्या कर रहे हैं आप, ये कहाँ से उठा के ले आए बच्ची को, और ये क्या कैसे गाएगी, क्या बातें करें। वो आपस में ना वो उनकी तो वहाँ पे लड़ाई, मैं बड़ी परेशान, मैं कहा ये क्या हो गया, मसला पै गया। रॉबिन साहब ने कहा कि तुम इसकी फिजीक और उम्र ना देखो, तुम इसकी आवाज़ को देखो, इसके टैलेंट देखो। इसका आवाज़ देखो कि वहाँ माइक पे आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वाह। ले जी। वो 3 गाने, और रॉबिन घोष साहब ने वो फिल्म छोड़ दी मेरे गाने करके, नाराज़ हो गए इकबाल कश्मीरी साहब के साथ। उस फिल्म को 4 लोगों ने कंपोजर्स ने कंप्लीट किया। लेकिन जो मेरे गाने थे, मेरा जो पहला था वो सुपर डुपर हिट हुआ। ज़िंदगी में मुझको, मैं उसकी 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी अपने नाज़िर को, जी ज़रूर ज़रूर, ताकि उनको आइडिया भी तो हो ना कि मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ। ज़रूर। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया, दिए बेकरार था, करार मिल गया। जिंदगी में मुझको इतना प्यार मिल गया। उस वक्त चलता था जी पीटीवी पे टॉप 10, तो ये टॉप पर था, ये सॉन्ग ट्रेंडिंग में था। हाँ जी। और ये बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। तो उसके बाद फिर फिल्मी जो काम था वो स्टार्ट हो गया। हर कोई ऐसी फिल्म नहीं होती थी उर्दू जिसमें शबनम जिसमें नहीं है। हाँ मेरा गाना नहीं होता था। कामयाबी की अल्हम्दुलिल्लाह ज़मानत बन गया जी। माशाल्लाह। अच्छा जी, ये इस तरह से फिर काम शुरू हो गया। फिर एक गाना शुएब मंसूर साहब ने मुझे बुलाया। अब वो बहुत बड़े हमारे डायरेक्टर हैं, नो डाउट। और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, अगर बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा। दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने हाँ, कंपोज किया था वो जुनैद तो उनके जमशेद। कंधों पे वो टाइटल है जी, नो जी, डाउट। वो गाना उन्होंने अनारकली का किया, और सुप्रीम चाय वालों ने उसको स्पॉन्सर किया। 7.5 करोड़ का बजट था उसका। वाह। उन्होंने उस गाने में पूरी एक मुग़ल आज़म की जो फिल्म थी अनारकली और सारा, उसको एक गाने में बंद कर दिया। और वो भी गाना सुपर डुपर हिट क्या था थोड़ा सा, हाँ, वो भी नवाज दे थोड़ा। बस इश्क मोहब्बत
अपनापन बस इश्क, ना ही तख्त ना ही ताज, ना शाही ना जर ना धन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। वाह जी वाह, क्या बात है जी शबनम साहिबा जी। हम तो आपको समझ लें कि बड़ा खराज तस्लीम पेश करते हैं। आपकी इतना वर्सटाइल किस्म का आपका काम है, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। जिस एक सफ़र का आपने बताया हमारे नाजरीन को, वो भी क्या कहते हैं, दरख्शां एक सफ़र है आपका। अल्लाह अभी तो आपको आपको मैंने ये बताया कि ये यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब के दौर में, हाँ परवेज़ हाँ मुशर्रफ जी साहब जी, का दौर था। ज़रूर ज़रूर। उसमें अपना मकाम पैदा कर एक पूरी एल्बम थी। हमारे पाकिस्तान के तमाम माशाल्लाह वो जो इतने इकबाल अच्छे का, अच्छे, इतने खूबसूरत, हाँ जी, गाने वाले सब तमाम मेल फीमेल सब सिंगर्स थे। उसमें मेरा ये सुपर डुपर हिट हुआ। उस पे तो ला बड़े, फिर एक बार वही हाँ, बात आओ जाम ऐसा उस की। पे तो अवार्ड भी मिले हो ना हाँ आपको जी, तो, मुझे वो तमग़ा इम्तियाज़ हुकूमत पाकिस्तान से वाह। मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सबसे बड़ी एज़ाज़ की बात ये है जी कि ये कलाम इकबाल जो था, ये कंपोज़ भी इकबाल साहब ने खुद किया। यानी कि उन्होंने तरन्नुम में पढ़ा था, हाँ हाँ, और उसी को हमने, या यूसुफ सलाहुद्दीन उसी को साहब ने आगे उसको फिर ढाला उनको। शक्ल, हाँ उसको, ये तो हमने देखा भी था ना, वो विरसा का जो प्रोग्राम था जी, उसमें हेरिटेज उसमें, में हाँ बिल्कुल जी, देखा था आपने। वो तो क्या परफॉर्मेंस है जी आपके उधर जी, वो तो वर्सटाइल है, बहुत मेहरबानी यादगार आपकी, परफॉर्मेंस है आपकी आपकी वो तो। बहुत मेहरबानी। उसके बाद फिर गाने तो काफ़ी हिट होते रहे, सुपर हिट होते रहे, लेकिन जो आपकी पहचान होता है ना, वो आपका पहला गाना वो होता टाइटल है। बन जाता है ना और वही आपका। था, दिल चीज़ है क्या जना, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी महफिल नहीं होती जहाँ उसकी फरमाइश नहीं होती। अच्छा, यहाँ मौजूद हैं आप नॉर्वे में, और पिछले चंद दिनों से आप यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ पे घूमी फिरी भी, लोगों से भी मिली, नॉर्वे की जो कल्चर है, लोग हैं, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा। क्या आप यहाँ पे जो लोग आपको मिले, पूरी आपने जो स्ट्रक्चर यहाँ का देखा, कुछ चंद लफ्ज़ नॉर्वेजन जो लोग हैं उनके बारे में क्या जी, कहेंगे आप? मेरे यहाँ तो अभी तक जिन लोगों से भी मुलाकात हुई है वो बहुत अच्छे हैं। कमर चौधरी साहब ख़ास तौर पे, हाँ और ये नहीं कि आप मुंह पे बैठे हैं, आप समेत यहाँ जिन जिन लोगों से भी मिली हूँ बहुत मुझे अच्छा लगा। तारिक साहब हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैं जिन जिन लोगों से मिली हूँ मुझे उनसे बहुत मोहब्बत, बहुत इज़्ज़त मिली है, और ये मोहब्बतें, ये इज़्ज़तें हम समेट के अपने साथ लेके नहीं जी, जाएंगे, और हम हमेशा बड़ा याद रिगार्ड रखूँगी करते हैं मैं। जी, ये हम मुद्दतों याद रखेंगे जी आपकी यहाँ पर आमद, और आपका ये खलूस मोहब्बतें, प्यार, इसको हम मुद्दतों याद और रखेंगे। मैं शुक्रिया अदा करूँगी लास्ट में कमर चौधरी साहब का और सुंदस फाउंडेशन की पूरी टीम का, हाँ, कि जिन्होंने मुझे इस नेक कॉज़ के लिए सिलेक्ट किया, और इसमें मेरी शमूलियत हुई, और थोड़ा सा मुझे भी सवाब हासिल करने का नहीं, मौका वो दिया। पर्सनल जब ये इस प्रोग्राम का जो परफॉर्मेंस थी वो हाज़रीन ने बड़ी पसंद की, और जो जो एक तहतुल लफ्ज़ में, और जो बिल्कुल लाइव जो परफॉर्मेंस होती है ना, उसका अपना एक स्टाइल है, अपना एक उसकी एक उसका अपना एक तरीक़ाकार है। बहरहाल लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। बहुत आखिर में सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, कि कोई फ्यूचर में कोई कोई धमाकेदार कोई एंट्री कर रही हैं आप, जी, कोई कोई अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम वैसे है तो आपका? मुझे शुरू से ही एक्टिंग के लिए बहुत लोगों ने कहा, प्लेस के लिए, लेकिन मैंने अभी एक टेलीफिल्म है जो कि म्यूज़िक बेस्ड है, तो उसमें मैं काम भी कर रही हूँ एज ए वाह, रागिनी। ये तो और ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, और बिल्कुल जी। इसमें अवेयरनेस के लिए, लोगों के लिए, जो लोग गाने से लव करते हैं उनके लिए मैसेज भी होगा, उनको सीखने का मौका भी मिलेगा। उसमें राग रागनियों से वाकफियत होगी, वाह, वो हम बताएंगे कि राग रागनियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं, और वो ज़िंदा होती हैं और मौजूद होती हैं। वो जब हम आप गाते हैं वो आती हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ हम बढ़ते हैं। वैसे तो बड़ा दिल करता था लंबी गपशप करें, लेकिन बंदिश है वक्त की। मैं आपकी आजिज़ी का कायल हूँ। आपका जो अल्लाह पाक ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जो आपके पास हुनर है अल्लाह पाक ने दिया, जो लेगेसी आप लेके चल रही हैं जी, हम मुद्दतों आपको याद रखेंगे। बड़ा बहुत हम शुक्रिया, इज़्ज़त और बड़ा प्यार और बड़ा एहतराम करते हैं आपसे, थैंक यू, और हमारी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश शुक्रिया। व खुरम रखे, मौला पंचतन पाक आपको आमीन, खुश व खुरम रखे जी। जितनी आमीन, आमीन। हम आपके लिए दुआएं करते हैं जी, अल्लाह पाक उसको उससे भी ज़्यादा जो है ना वो अब आपको इनायतें एक करें जी। सैयद बादशाह जो हैं उनसे दुआ मिल गई, इससे और ज़्यादा बढ़ के मुझे क्या जज़ाकुमुल्लाह जी, चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह जी। बहुत अल्लाह शुक्रिया पाक जी, आपका हामी नासर हो जी। आमीन। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की नामवर वर्सटाइल
और बेपनाह खूबियों की मालका मोहतरमा शबनम मजीद साहबा जी। आई होप आपको आज का ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मिलेंगे जी किसी और नए खूबसूरत एपिसोड के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और सेगमेंट में। थैंक यू फॉर शबनम जी फॉर अ ग्रेट मोमेंट विद यू। Thank you. थैंक यू Same सो here, मच। जी। थैंक यू।